जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका टॉपिक है सिंड्रोम, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के हुए। सबसे पहले समझते हैं सिंड्रोम या मानव में गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या होता है। देखिए, विकार या सिंड्रोम, पहली बात ये समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो, आपको यह पता होगा पहले से ही कि गुणसूत्र एक्चुअली में हमारे शरीर में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम, अर्थात एक होते हैं कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। देखिए, कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं? जो हमारी जो है बॉडी की अन्य संरचना को, मतलब लिंग को छोड़कर बकाया अन्य संरचना को, उनके जीन वगैरह को जो है उनकी संरचना, सॉरी, उनके कोड को अपने पास रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कायिक गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? जो कि हमें किसी भी मानव के नर या मादा होने का पता बताते हैं। मतलब हमें उसमें जो है गुणसूत्र में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि कोई भी संतान जो भविष्य में आएगी वो नर होगी या मादा होगी। इस तरीके से जो है गुणसूत्र को दो टाइप में बांटा जाता है। अब देखिए, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी। उनमें से जो है आपके जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो एक जोड़ी होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब देखिएगा, जो विकार या सिंड्रोम शब्द है, इसका मतलब क्या है कि गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण, क्या गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण होने वाली अधिकता या कमी को क्या कहते हैं हम लोग? विकार या सिंड्रोम कहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिएगा, किसी भी एक गुणसूत्र में जो डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जो जीन्स रहते हैं, जीन एक्चुअली में क्या होते हैं? एक प्रकार से इन्फॉर्मर होते हैं। मतलब उनमें क्या रहती है? सूचनाएं रहती हैं। किसकी? कि कौन सी जगह पे कौन से अंग बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, आंख कहाँ बननी है, नाक कहाँ बनना है, हाथ कितने बनने हैं, समझ रहे हैं? मतलब पूरी फुल बॉडी की इंफॉर्मेशन रहती है उनमें। अब अगर या तो गुणसूत्र की अधिकता हो जाए किसी कारणवश, या किसी गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उन्हीं को कहेंगे हम लोग मानव में गुणसूत्रीय विकार, कि जो है 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 आपके सामने अभी: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्राइडू चैट सिंड्रोम। इसी प्रकार से आपके 2 और हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और एक और है आपका जो कि अभी आपको हम समझा रहे हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम से। सबसे पहले समझिएगा, डाउन सिंड्रोम का जो खोज करता है या वैज्ञानिक है, किसने बताया था? उनका नाम है लैंग डाउन ने। इनके ही नाम पर क्या है जो है इसका नाम पड़ा, और कौन सी सन में? 1866 में। अब देखिएगा, यहां पर देखिए 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक बार और समझिएगा इसमें कि जो 21वें जोड़ी, अब हमने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई? कि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी। तो मतलब क्या, ये 21वां जोड़ी गुणसूत्र है। हमारा कहने का मतलब है कि ये उत्परिवर्तन किसके लिए देखने मिलने वाला है हमें? कायिक गुणसूत्र के लिए। तो इनडायरेक्टली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम में क्या प्रभावित होगा? कायिक गुणसूत्र। कौन सा? कायिक गुणसूत्र। तो देखिए, यहाँ पे 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 21वें गुणसूत्र में 3 प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। प्रतिलिपियां का मतलब क्या? फोटोकॉपी। देखिएगा, आपको जैसा कि पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में रहते हैं। तो अगर जोड़ी का मतलब क्या है? 21वें जोड़ी में केवल 2 गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन यहां पर उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन शब्द का मतलब क्या होता है कि उसके डीएनए में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाना, वो का कहलाता है उत्परिवर्तन। अब वो हालांकि अलग टॉपिक है, हम किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझा देंगे। 21वें गुणसूत्र में 3 प्रतिलिपियां, मतलब 2 की जगह क्या हो जाएंगी? 3। अच्छा ये बताओ, वैसे तो रहते हैं 46 गुणसूत्र, लेकिन कितने हो जाएंगे? 47। मतलब क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो है एक की अधिकता हो जाएगी। अब देखिए, 3 को क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइसोमिक। का मतलब क्या है यहाँ पर? गुणसूत्र की अधिकता। मतलब ये कैसी स्टेज बनेगी आपकी? ट्राइसोमिक। ये अवस्थाएं होती हैं ट्राइसोमिक, मोनोसोमिक। ट्राई में आपके 3 रहते हैं, मोनोसोमिक में 1 रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसके लक्षण क्या है? अगर जैसे किसी बालक को, मतलब जो शिशु या फिर जो नवजात शिशु है, उसने अगर जन्म लिया, अगर इसमें ये सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? मतलब कौन कौन से उसमें अंग जो है क्या रहेंगे? विकार से ग्रसित रहेंगे, मतलब रोग से ग्रसित रहेंगे। कौन कौन से? देखिए, आंखें तिरछी हो सकती है, माथा चौड़ा हो सकता है, कान छोटे, नाक चपटी, होंठ बाहर की ओर, और मंद बुद्धि। मंद बुद्धि होने की वजह से इसे जड़ बुद्धिता का भी रोग कहा जाता है। मतलब जड़ बुद्धि मतलब कुल मिला के बुद्धि का विकास ना होना। मस्तिष्क भी अल्पविकसित रहता है। जरूरी नहीं है कि ये सारे केवल एक ही व्यक्ति के अंदर जो है कमी हो। इनमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा देखिए यहाँ पर
चलो ये वाला नंबरिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई। देखिए पटाउ सिंड्रोम, खोजकर्ता का नाम क्या है, के पटाउ, 1960 में इन्होंने जो है खोज की थी। अब इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलेंगे। 13वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था बन जाती है। इसमें क्या था, 21वां जोड़ा, इसमें क्या है 13वां जोड़ा, ये ध्यान रखना है। ये भी कौन सा है, कायिक गुणसूत्र, मतलब क्या, ये भी कौन सा है आपका ऑटोसोम, ठीक है। अब देखिए लक्षण क्या होंगे इसमें, तालु में दरार, मतलब जो तालु होती है इसमें क्या आ जाएगी, दरार आ सकती है। रुधिर परिवहन में अनियमित, मतलब क्या है, रुधिर परिवहन कैसा होगा, अनियमित, कोई इसका नियम नहीं रहेगा। बहरापन की कमी, और क्या कहते हैं इसको, मस्तिष्क में अल्प विकास, और ऊपर का होंठ कटा होना, कुछ इस प्रकार से हमें लक्षण देखने के लिए मिलने वाले हैं पटाउ सिंड्रोम में। अब देखिए तीसरा आपका क्राई डू चैट सिंड्रोम। देखिए सबसे पहले इसका नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्राई डू चैट। क्राई का मतलब है रोना। अब देखिए जो चैट, पहले इसको आप कैट से याद रख सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे में ये सिंड्रोम पाया जाता है वो बच्चा जब रोता है तो उसमें बिल्ली की रोने जैसी आवाज सुनाई देती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, क्राई डू चैट सिंड्रोम। हालांकि इसको कैट बोल सकते हैं, लेकिन वो आप केवल याद रखने के पर्पज से, जब आपने नोट्स बनाओ तो ये सब चीजें आपको लिखना है उसमें, जो आपको हम आपको जो बोल के समझा रहा है। हमने यहाँ पर मेन मेन चीज आपकी जो है लिख दी है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है बोर्ड पे लिखने में थोड़ी सी क्या है कि मेहनत भी ज्यादा लगती है, और साथ में जो मेन मेन चीज है वो तो आपको हम लिखवा देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज बताने के पर्पज से होती है वो आपको हम बता देते हैं। लेकिन आपको काम क्या करना है कि अपने नोट्स में बाकायदा सब कुछ लिखते चलना है। क्या कि क्राई डू चैट सिंड्रोम की खोजकर्ता कौन है, जे लेजुने, क्या, जे लेजुने, और इन्होंने कौन सी सन में खोज की थी, 1963। ये बाई चांस पूछ लेता है, हमेशा नहीं पूछता। अब देखिएगा, और इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जिस बच्चे को ये विकार होता है तो उसके जो, जब वो रोता है तो उसमें किस प्रकार से आवाज आती है रोने की, बिल्ली के समान, ठीक है। देखिए 5वें जोड़ी गुणसूत्र के जो है भुजा, इसकी क्या विलोपन हो जाता है। विलोपन शब्द का मतलब क्या, ये 5वां जोड़ी मान लो गुणसूत्र है, इसका एक भुजा क्या हो जाएगी, विलोपित, मतलब एक भुजा दिखाई नहीं देगी। हालांकि इसमें रहेंगे तो पूरे 46 ही गुणसूत्र, लेकिन उनमें से जो 5वें जोड़ी का गुणसूत्र है वो कैसा रहेगा, उनमें से एक गुणसूत्र की क्या रहेगी, भुजा विलोपित हो जाएगी, मतलब छिप जाएगी। अब देखिए, देखो अगर यहां से ऐसा समझो, एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लो कोई भी गुणसूत्र है, ये मान लो गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या है, जीन्स और डीएनए भी है, मतलब डीएनए के अंदर जीन्स है, ठीक है, ये क्या है, जीन्स। अब जैसे मान लो किसी किसी में तो ये पूरा ही नहीं है, ऐसा समझो, जैसे मान लो किसी किसी में, मान लो जैसे ये आपके यही वाला है 5वां, जैसे इसमें मान लो ये भुजा चली गई, तो इसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी वो तो है ही नहीं एक्चुअली में। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कि जब भी गुणसूत्र की अधिकता होगी तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ विकार देखने के लिए मिलने वाले हैं, या किसी भी गुणसूत्र की कमी होगी तो भी हमें विकार देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लक्षण क्या है, दोनों का आंखों के बीच अधिक गैप होना, मतलब जो हमारी जैसे देखिए नॉर्मल आंख है, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे मान लो गैप बढ़ जाए तो वो किसके लक्षण होंगे, ये क्या, क्राई डू चैट सिंड्रोम के। इसके बाद देखो सिर का बड़ा होना, मानसिक विकृति आदि, इस प्रकार के कुछ जो है लक्षण है। इसके बाद देखिए चौथा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। इसका नाम भी क्या है, इसके साइंटिस्ट या फिर खोजकर्ता के ऊपर पड़ा है, जे एच एडवर्ड ने 1960 में इसकी जो है खोज की थी। इसके बाद देखिए 18वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था, सेम अवस्था बन रही। ट्राइसोमिक का मतलब क्या है, एक अधिक हो जाना, ठीक है, ट्राइसोमिक अवस्था जो है इसमें हो जाती है। लक्षण क्या है, हृदय दोषपूर्ण, मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, और मुंह का छोटा होना, गर्दन छोटी होना, विकलांगता आदि, ये सब क्या है आपके एडवर्ड सिंड्रोम के कुछ लक्षण हैं। अब देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम में कौन सा 21वां जोड़ी रहेगा आपका, और उसके बाद पटाऊ में कौन सा 13, उसके बाद क्राई डू चैट में 5वां, और एडवर्ड में आपका जो है 18वां। अब देखिए, अब बताइए आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, क्राई डू चैट के लिए कौन सा रहेगा 5वां, और पटाऊ सिंड्रोम के लिए कौन सा रहेगा आपका 13वां, और इसका डाउन सिंड्रोम का क्या रहेगा 21वां, एडवर्ड का 18वां गुणसूत्र। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन से आपके कायक वाले, कायक का मतलब क्या है आपका, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर जो है विकार उत्पन्न करेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कौन से ऐसे गुणसूत्र, मतलब जो लिंग गुणसूत्र हुए थे आपके दो, एक जोड़ी, उनके बारे में, क्योंकि उनसे भी जो है रोग उत्पन्न होंगे, जिससे कि लड़कियां जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब का मतलब क्या है यहाँ पर, बांझ पैदा होंगी, और जो लड़के होंगे उनमें लड़कियों जैसे लक्षण देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके जो अगले सिंड्रोम है, इसे नोट कर लो तब तक, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आइए देखिए लास्ट के हमारे जो दो सिंड्रोम है जो कि लिंग गुणसूत्र पर आधारित है, आइए उनको समझते हैं। पहला है आपका टर्नर सिंड्रोम। देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें जो स्त्रियां हैं उनमें जो है मोनोसोमिक अवस्था बन जाती है। अब मोनोसोमिक अवस्था क्या होती है, इसमें एक गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फीमेल में जो है एक्स और एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं।
अब इनमें से क्या होता है कि एक गुणसूत्र अनुपस्थित रहता है, कौन सा, और जिसके स्थान पर क्या आ जाता है, 0 या फिर O। इसका मतलब होता है कि एक गुणसूत्र है नहीं उस जगह पे। हमने ये बात आपको समझाई थी जब हम आपको प्रक्रियाएं समझा रहे थे लिंग निर्धारण की, जो कि आपको अगर ध्यान हो, अगर हमने वो वीडियो आप लोगों ने जो है देखी हो, उसमें मैंने आपको समझाया था एक्स एक्स वाई जेड इस प्रकार से करके। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहां से आप जो है सीधा वॉच कर सकते हैं। उसके बारे में XO प्रक्रिया के बारे में बहुत ही डिटेल में जो है चर्चा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए मोनोसोमिक का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है यहाँ पर एक, और सोमिक का मतलब है गायब होना या बढ़ जाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गुणसूत्र गायब हो रहा है, अगर बढ़ जाता तो क्या होता, ट्राइसोमिक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जो है गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र यहाँ पर अनुपस्थित है, इसी वजह से कंडीशन कौन सी बनी है, मोनोसोमिक अवस्था है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक अवस्था जो है उनमें बनती है, ठीक है, X0 की। और कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं फिर 45, ना कि 46। 46 तो नॉर्मल मतलब जो सामान्य महिला होती है उसमें होते हैं, और एक की कमी के कारण यहाँ पर कितने बचते हैं, 45। अब देखिए लक्षण किस प्रकार से हो जाते हैं, उनका कद छोटा दिखाई देता है, जननांग अल्पविकसित या अनुपस्थित, सॉरी अनुपस्थित नहीं अल्पविकसित रहते हैं, और उनमें बांझपन की स्थिति बन जाती है, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। इसके बाद है मादा हार्मोन्स का भी अभाव रहता है। अब एक बात बताओ, जब जननांग ही अल्पविकसित हैं तो हार्मोन्स कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, तो मतलब क्या है यहाँ पर मादा हार्मोन्स का भी यहाँ पर अभाव रहता है। अब आप हमें जो है कमेंट करके बताएंगे कि मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, नाम उन दोनों के, 2 प्रकार के मादा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका लास्ट, क्लाइनफेल्टर्स, यहाँ पर 2 बार लग गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पर खोजकर्ता कौन है, HF क्लाइनफेल्टर 1942 में, ठीक है। अब देखिए लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी अवस्था, यहाँ पर क्या है, ये जो है पुरुषों में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो है पुरुष में जो है स्त्रियों के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। अब मतलब क्या है, वैसे तो नॉर्मल पुरुष में जो X और Y प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अधिकता हो जाती है, किसकी, जो यहाँ पर जो है आपका X और Y, मतलब ये तो पहले से ही था और ये बाद में आ गया। इसी वजह से क्या बनती है यहाँ पर 44 प्लस XXY, मतलब 47 गुणसूत्र यहाँ पर हो जाते हैं। इसी वजह से देखिए 1 2 3, तो 3 के वजह से क्या बना, ट्राइसोमी अवस्था के कारण XXY लिंग गुणसूत्र हो जाता है, या संख्या में 47। आप अपने हिसाब से थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए लक्षण देखने के लिए क्या, सीधी सी बात है, जब पुरुष और स्त्री ऐसे लक्षण होंगे दोनों में एक ही व्यक्ति में, तो वो कैसा होगा, हम अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, किन्नर बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर देखिए पुरुष व स्त्री के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसे पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे पुरुष जो शुक्राणु नहीं बना सकते हैं, तो क्या वो बच्चा पैदा करेंगे, नहीं कर सकेंगे। देखिए शुक्राणु नहीं बनते हैं, और स्त्रियों के जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे पुरुष कैसे होते हैं, स्त्रियों के समान देखने को मिलते हैं। और भी कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि उनका वक्ष का बड़ा हो जाना, समझ रहे, स्तनों का बड़ा हो जाना, और भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 6 प्रकार के क्या विकार, गुणसूत्रीय विकार या फिर सिंड्रोम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।